मुकेश अंबानी का वह प्रोडक्ट जो कि देश में इंटरनेट क्रांति के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। इन्हीं के पापा कहा करते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी जब टेलीकॉम सेक्टर के लिए जोड़ी फोन ऑफर लेकर आए थे, तब बेटे ने सही मायने में पिता का संदेश अपने हाथ में ले लिया और सही मायने में मुकेश अंबानी दुनिया को मुट्ठी में करने में निकल चुके। तो देखिए, शुरुआत भारत के 140 करोड़ लोगों से हुई, क्योंकि जियो ने प्राइसिंग को कम कर सबसे पहले लोगों तक रिच पहुंचाई, लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है। जियो 5G के साथ प्ले करने का मौका दे रहा है। देखिए, सबसे पहले जियो ने क्या किया कि पहले लोगों को कम पैसे में लोगों को आदत लगाई और धीरे धीरे उस आदत को आवश्यकता बनाई और अब अपने हिसाब से मार्केट को नचा रहे हैं। देखिए, जब शुरुआत में जियो आया तब क्या कहकर आया और अब जियो क्या कर रहा है, पूरी डिटेल क्या है जानेंगे आज की वीडियो में। क्योंकि भारतीयों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वह भूल जाते हैं जल्दी से कि कहां से क्या चीज शुरू हुई थी, कहां तक पहुंच गई। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि जियो किस तरह हमारी जिंदगी पर राज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो पर 100 लाइक पूरे करने हैं और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो दरअसल बात यह है, जब जियो मार्केट में आया तो उसने सारे कंपटीटर्स को पहले नुकसान पहुंचाया। सरकारी कंपनियों को जैसे कि BSNL को बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद में जब लोगों के पास विकल्प के रूप में जियो अकेला बचा तो उसने टैरिफ हाई उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने का रास्ता तय कर दिया। अब आप लोग सोचोगे कि बर्बादी कैसी, सिर्फ पैसा ही बढ़ाया है। पैसे का लाभ ही तो है। आप स्क्रीन पर ये सारे ऐप देख रहे हैं, ये एक एक करके जियो ने बनाए और इसकी आदत लगवाई। अब ये सोचने का विषय है कि देश में किस तरह से मोनोपोलिस्टिक तरीके से हम पर कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, हमारा देश राजनीति का गुलाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ी कंपनियां किस तरह से हमें कंट्रोल करती हैं उसका उदाहरण ये है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट को उपलब्ध कराकर डेटागिरी करने वाले मुकेश अंबानी दादागिरी पर उतर आए हैं और इनके इस दादागिरी पर उतरने की शुरुआत कितने भोलेपन से हुई थी कि देश के अंदर आज यह कंपनी ट्रिलियन रुपीस की बन चुकी है। तो देखिए, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की शुरुआत हुई है वर्ष 2016 में, क्योंकि 2016 में उन्होंने एक भाषण दिया था। वहां पर उन्होंने बोला था कि हम दुनिया में वह सर्विस बनाने जा रहे हैं जो डाटा और कॉल का पैसा नहीं लेगी। यह सत्य है। जब जियो आया था तब 200 रुपये GB तक का डाटा हुआ करता था और वह तब देते भी थे। जिस तरह से जियो ने शुरुआत की थी तब ये कहा था कि अब वॉइस कॉल फ्री रहेगा और डाटा के लिए पे करना होगा। फिर लोगों ने कहा ये भी ठीक है, वॉइस कॉल तो फ्री आ रहे हैं ना, हम डाटा के लिए पैसे देते हैं। जियो ने क्या किया, पहले फ्री की आदत डाली, फिर अनलिमिटेड कॉलिंग की आदत करवाई, सो मैसेज रोजाना प्रति देने की सुविधा करी और लोगों को लगा भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम टहलका मचाने आ गया। अब इतना सारा डाटा अगर जियो दे रहा है तो लोग इतना डाटा का करेंगे क्या। तो इसीलिए जियो ने जियो सिनेमा लाया, जियो सावन लाया, जियो हर वह जो फील्ड है वहां पर जियो ने सारी अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। इस इंटरनेट की दुनिया में जियो ने टहलका मचा दिया और यहाँ पर अब लोगों को इसकी आदत लग गई। तो देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर जियो नहीं गया। अब देखिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भी टक्कर देने के लिए अंबानी जी मार्ट एप्लीकेशन आ गया है, जहां देखो वहां जियो जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस भारत को, इस देश को सिर्फ एक कंपनी चलाएगी। अगर उसके हाथ में ये सारा कारोबार आ जाएगा तो वह तो अपनी मनमर्जी करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, भारत में जिनके 4 मोबाइल कंपनियां बच गई हैं उसमें भी सबसे ज्यादा यूजर जियो के हैं। अब जियो अपने इशारों पर पूरे देश को नचा रहा है। अगर जियो ने प्राइसिंग बढ़ा दी तो एयरटेल भी बढ़ा रहा है और VI भी बढ़ा रहा है। बच्चा है BSNL, ये कंपनी जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रही है। अगर सरकार ने BSNL की कंपनी अच्छे से चला ली होती और जियो को टक्कर देता तो आज जियो इतनी ज्यादा रेट नहीं बढ़ता। क्योंकि यहाँ पर जियो अपनी मनमर्जी कर रहा है और इससे हम सबको नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल के सहारे पढ़ रहे हैं। इस तरीके से अगर होता रहा तो शायद भारत का 90% मार्केट अंबानी जी के पास होगा और वह अपनी मनमर्जी करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।